कहानी का शीर्षक राजा उदयन और चतुर कोयल। अहंकार बनाम बुद्धि की पंचतंत्र प्रेरित कथा। बहुत समय पहले मल्ल राज्य नामक एक समृद्ध राज्य था। चारों दिशाओं में उसकी शोभा थी। राजा उदयन सिंह शूरवीर, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था, किंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। वह मानता था, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी बुद्धि ही अंतिम सत्य है। राज्य में एक विशाल बाग था, सारंग वन। वहाँ अनेक पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक कोयल थी, नाम था मालिनी। काली, सुरीली आवाज वाली, बुद्धिमान और संयमी। वह अक्सर महल के पास के आम के पेड़ पर बैठकर गाया करती थी। सुबह का समय था। राजा का अहंकार दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में सैनिक, मंत्री और कवि उपस्थित हैं। राजा उदयन सिंहासन पर बैठते हुए बोला, मंत्री, आज फिर कोई मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है क्या? मंत्री हरिदत्त, महाराज, पूरे राज्य में आपका जैसा कोई नहीं। आपकी वीरता और बुद्धि का लोहा सब मानते हैं। मैंने कहा था ना, यह राज्य मेरी सोच का विस्तार है। यहाँ जो सूरज चमकता है वो भी मेरे आदेश से उगता है। कवि बोलता है, जहाँ राजाधिराज उदयन का नाम, वहाँ कोई छाया भी नहीं कर पाती दावा। राजा मुस्कुराकर, शाबाश, सोने की माला दे दो इसे। अचानक बाहर से कोमल स्वर सुनाई देता है, कुहू कुहू। राजा कान पर हाथ रखकर, ये कैसी आवाज है? कौन है जो मेरे दरबार की गरिमा में बाधा डाल रहा है? महाराज, ये पास के आम के पेड़ पर बैठी कोयल है। कोयल? क्या कोयल? कोयल जैसे एक साधारण पक्षी की हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार के समीप गाने की? राजा क्रोध में कोयल को पकड़ने का आदेश देता है। सैनिक कोयल को पिंजरे में लाकर दरबार में रखते हैं। राजा बोलता है, ओ काली चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राज दरबार के पास गाए? क्या तू जानती नहीं कि यहाँ केवल मेरा शब्द गूंजता है? कोयल मालिनी शांत स्वर में, महाराज, मैंने केवल गाया है। मेरे गीत में किसी का अपमान नहीं। संगीत तो ईश्वर का उपहार है, उसे रोकना किसी के वश में नहीं। राजा क्रोधित होकर, ईश्वर का उपहार? ईश्वर तो मुझे ही बुद्धि देता है। तेरी यह चहचहाहट मेरे शौर्य को दबाती है, इसे रोकना होगा। मालिनी नम्रता से बोलती है, जिससे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वह बोलती है कि महाराज, यदि आपकी बुद्धि इतनी महान है तो मेरे गीत को चुनौती क्यों लगता है? राजा अहंकार से मुस्कुराकर, ठीक है, आज से एक प्रतियोगिता होगी, मेरी बुद्धि बनाम तेरी बुद्धि। यदि तू जीत गई तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, पर यदि मैं जीता तो तुझे मौन रहना होगा, सदा के लिए। स्वीकार है महाराज। बुद्धि की परीक्षा होती है। राजा का दरबार सजा है। राजा दरबार में पहला प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन, बल, प्रसिद्धि, तो वह क्या खो सकता है? क्योंकि जब व्यक्ति सब पा लेता है तब उसे लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, पर वही क्षण होता है जब वह सबसे अधिक गरीब हो जाता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। राजा थोड़ा विचलित होते हुए बोला, ठीक है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मालिनी अहंकार भरे शब्दों में बोलती है, क्योंकि जब मनुष्य का सिर ऊंचा होता है तो उसकी आंखें नीचे देखना भूल जाती हैं, और जो नीचे नहीं देखता वह गिरने से पहले संभलता नहीं। राजा का चेहरा तमतमा उठता है। राजा गुस्से में, बस, अब और नहीं। यह पक्षी मेरे सामने मुझे ही उपदेश दे रहा है। तू अपने पंख फड़फड़ाकर राजाओं की बुद्धि को चुनौती देती है। मैं चुनौती नहीं दे रही महाराज, केवल आईना दिखा रही हूँ। जो अहंकार से भरा मन होता है वह सच्चाई की आवाज नहीं सुन पाता। राजा का कुछ दिनों बाद पतन शुरू हो जाता है। राजा ने युद्ध छेड़ दिया, यह सोचकर कि मैं अपराजेय हूँ। उसने पड़ोसी राज्य नंदक पर आक्रमण किया, परंतु नंदक के राजा ने युद्ध नहीं किया, बल्कि चाल चली। वह रात में गुप्त मार्ग से उसके सैनिकों को भ्रम में डाल देता है। राजा उदयन का घमंड उसे अंधा बना देता है। वह अपने मंत्रियों की सलाह नहीं सुनता। युद्ध में हार होती है। राजा घायल होकर लौटता है। महल वीरान पड़ जाता है। उसी आम के पेड़ से एक कोमल स्वर आता है, कुहू। राजा दर्द में कहराते हुए बोला, ये वही आवाज है, वही कोयल जिसे मैंने अपमानित किया था। पश्चाताप और ज्ञान घिरा राजा। रात का समय, राजा अकेला बाग में बैठा है। कोयल पास आती है। राजा धीरे से बोला, मालिनी, मैंने सब खो दिया। मेरा राज्य, मेरी शान, मेरा गर्व सब चला गया। अब समझ में आया कि जो ऊंचा उड़ता है उसे जमीन दिखनी चाहिए। महाराज, अब आपने सच्चा संगीत सुन लिया है। विनम्रता का संगीत, जिस हृदय में दया स्वीकार हो, वही बुद्धिमान कहलाता है। क्या अब मुझे क्षमा मिलेगी? बुद्धि कभी किसी को दंड नहीं देती महाराज, वह केवल समय देकर सिखाती है। पुनर्जन्म जैसा परिवर्तन। राजा उदयन अब एक बदला हुआ व्यक्ति बन चुका है। वह प्रजा के बीच बैठकर उनकी बातें सुनता है। दरबार में वह कहता है, आज मैं सीख गया हूँ, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझे वह मूर्ख बन जाता है, और जो दूसरों से सीखने को तैयार रहे वही सच्चा राजा है। दरबार तालियों से गूंज उठता है। मालिनी अपने वृक्ष से, कुहू कुहू। यह अब केवल गीत नहीं, ज्ञान का स्वर था। मॉरल अहंकार वह पर्दा है जो बुद्धि की आंखों पर चढ़ जाता है। जब वह गिरता है तभी मनुष्य सच्ची दृष्टि पाता है। सीखे 1, अहंकार विनाश की जड़ है। 2, बुद्धि विनम्रता में फलती है, घमंड में नहीं। 3, संगीत और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वे आत्मा के स्वर हैं। 4, सच्चा नेता वही है जो सुनना जानता है।
पसंद आई कहानी? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ।